धमतरी जिले के सरकारी स्कूलों में अंशकालिक सफाई करने वाले 1400 कर्मियों ने 10 साल पुराने काम के भुगतान की मांग फिर से उठाई है। इस मांग को लेकर करीब 50 सफाई कर्मी धमतरी कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन किया, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात भी की है। कर्मचारियों ने कहा है कि अगर उनका भुगतान नहीं किया गया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। इस मामले में शिक्षा विभाग ने मांगों की समीक्षा करने की बात कही है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि 2013 में इन्हें काम पर रखा गया था। इनसे हर रोज 2 घंटे काम करने पर सहमति बनी थी, लेकिन सफाई कर्मियों का आरोप है कि उनसे 4 घंटे रोजाना काम करवाया गया था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे का भुगतान किया गया। अब बाकी 2 घंटे की मजदूरी का भी भुगतान करें। मेरा नाम मीराबाई साहू है। मैं ग्राम गुजरात स्कूल में प्राथमिक शाला में सफाई कर्मचारी। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? किन मांगों को लेकर आप लोग शिक्षा विभाग में? हम लोग ना 4 घंटे काम किए हैं, उसका 2 घंटे का पेमेंट मिला है और 2 घंटे का नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी में बात करने के लिए आए थे कि हमें 4 घंटे का ही है, उसका 2 घंटे का पैसा हमें दीजिए। तभी क्या बोलोगे वहाँ शिक्षा अधिकारी? वो बोले हैं कि हम लोग आवेदन ऊपर दिए हैं और यदि भूल जाएंगे तो फिर हम लोग और आवेदन देंगे, स्मरण प्रमाण पत्र फिर आपको बताएंगे, और नहीं मिलेगा और या फिर मिलेगा तो हम आप लोगों को बुलाएंगे और साथ में ले जाएंगे। कितने वर्षों से नहीं मिला है? हमारा 6 महीना का नहीं मिला है, 13 और 14 के बीच। लगभग 10 साल हो गया है 3500 रुपए जो पेमेंट नहीं मिला है। परेशानी हो जाती है अगर नहीं मिलता है? परेशानी बहुत सारे होते हैं भैया, अब परेशानी होता नहीं है। मेरा नाम रविशंकर चेलक है, मैं नगरी ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ। आज धमतरी जिला में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा हमारे पूर्व में लेटर लगाया गया था कंटेनर से सत्याग्रह करते हुए, और आत्मदाह के लिए लेटर लगाया गया था। उसी के संबंध में आज जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के द्वारा बैठक बुलाया गया था। सफाई कर्मचारी के साथ बैठक हुई। बैठक में इस रैली को आत्मदाह के जो कार्यवाही था षड्यंत्र चल रहा था, जिसमें हमने भी उच्च शिक्षा अधिकारी का सम्मान करते हुए हमने 21 तारीख का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित किए हैं। एक ही शर्त पे किए हैं, क्योंकि हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी है उच्च कार्यालय को पत्र लिखे हैं और उनके जवाब आने तक इस कार्यक्रम को स्थगित किए हैं। उनके जवाब का इंतजार रहेगा हमें, और उनके जवाब के आने के बाद फिर से हम बैठक करेंगे और यही रणनीति के अनुसार से आगे फिर हम लड़ाई के लिए उतरेंगे। और हम ऐसे कर्मचारी हैं, स्कूल सफाई कर्मचारी, जो कम वेतन में स्वच्छता के कार्य करते हैं, स्कूलों में स्वच्छता का वातावरण बनाते हैं, स्कूल की साफ सफाई करते हैं कम वेतन में, और ऐसे ही गरीब कर्मचारी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हम ऐसे कर्मचारी हैं, 4 घंटे मेहनत करते हैं और मेहनत के पैसा को लेने के लिए यहाँ तक कि आत्मदाह करने के लिए उतावले भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति आन पड़ी है। तो मोदी जी भी कहते हैं कि दलित, शोषित और पीड़ित कर्मचारी हो, चाहे इंसान हो, व्यक्ति हो, उसके हम पक्ष में खड़े हैं। हमारी सरकार उन पर कार्य करेगी। और यहाँ पर कहते हैं कि एक इंजन नहीं, डबल इंजन, और डबल इंजन की सरकार बनाने में भी हमारी सफाई कर्मचारी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर भी आज हम दलित, शोषित और पीड़ित कर्मचारी हैं। हम ही लोग दलित हैं और हम ही लोग पीड़ित हैं और शोषित भी हैं। हम छोटे से कर्मचारी हैं जो 3300 रुपये वेतन में, कम वेतन में हम काम करते हैं। न तो इससे घर चल पाता है, न परिवार का भरण पोषण हो पाता है। ऐसे स्थिति में भी हम स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसी की वाहवाही आज नरेंद्र मोदी और हमारे विष्णुदेव साय जी लूट रहे हैं। और मांग है हमारी कि हम अंशकालीन में काम कर रहे हैं, हमारे सारे कर्मचारी का पूर्णकालीन कलेक्टर दर्ज कर दीजिए महोदय। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम उनको निवेदन करते हैं कि हमारा 8 घंटा कलेक्टर दर्ज कर दीजिए। पूरे समय हम स्कूल में रहकर स्वच्छता को और बढ़ावा देंगे और हमारे छत्तीसगढ़ को आगे लाने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। कर्मचारी हैं जिले भर में? हमारे धमतरी जिले में 1400 कर्मचारी हैं, और 1948 के तहत उनका पालन नहीं करते हुए हम छोटे से कर्मचारी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी के चलते हमारे सारे कर्मचारी आत्मदाह करने के लिए उतावले हो गए थे। मैं पुरुषोत्तम कुमार साहू, जिला धमतरी, स्कूल सफाई कर्मचारी संघ से हूँ। हम लोग का नियुक्ति 2011 में कलेक्टर दर पे हुआ है, लेकिन आज इस स्थिति परिस्थिति आ गई है कि शिक्षा विभाग नियम कानून कायदाओं को एक तरफ आड़ में रखते हुए
शोषण कर रहे हैं कर्मचारियों का। धमतरी जिले में 1400 कर्मचारी है, 1400 कर्मचारियों का 2,58,68,68,000 रुपया वो खा गए हैं। वो बोलते हैं कि हमने वेतन भुगतान कर दिया। हम पूछना चाहते हैं कि आपने किसको वेतन भुगतान किया है? आप कहते हैं कि हम श्रम कानून नियमों का उल्लंघन पालन कर रहे हैं, हम आपको कलेक्टर दर पे दे रहे हैं वेतन भुगतान। मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से उच्च अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी, चाहे कोई भी अन्य अधिकारी, मैं पूछना चाहता हूँ कि सब सफाई कर्मचारियों को किस आधार पर वेतन भुगतान किया जाता है? जब हम उच्च न्यायालय में जाते हैं तो वो बोलता है कि हम 2 घंटा काम करा रहे हैं तो 2 घंटे को वेतन भुगतान कर। मैं पूछना चाहता हूं, आप 2 घंटे का वेतन काम करा रहे हो, 2 घंटे का वेतन देते हो, लेकिन 4 घंटा काम किया उसका क्या हुआ? उसका वेतन कहाँ गया? कौन खा गया उसका वेतन? हमें चाहिए, हमने काम किया है, हमें वेतन देना पड़ेगा। अगर आप वेतन नहीं दोगे तो 43,000 कर्मचारी, धमतरी जिले में 1400 कर्मचारी, 1400 कर्मचारी आप आत्मदाह करेंगे, जिनके जिम्मेदार आप होंगे। आप श्रम कानून 1948 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, कर्मचारियों का शोषण कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी उच्च अधिकारी अगर अपने निचले स्तर पे कर्मचारी जो होते हैं नियुक्त करते हैं, अगर उसका आप मजदूरी दर से कम वेतन देते हो, नियोक्ता के द्वारा अगर मजदूरी भुगतान कम किया जाता है तो आईपीसी धारा 406 के तहत आपको जेल का भी प्रावधान है। अगर आपको हमारी हक का पेमेंट नहीं दिया तो मैं आपको जेल भी करा सकता हूं। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, लेकिन अपना अधिकार का पेमेंट लेकर रहूंगा, क्योंकि मैंने अपना पसीना बहाया है, 4 से 6 महीना तक काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरे भारत देश में या छत्तीसगढ़ में किसी कर्मचारियों का अगर वेतन आगे बढ़ता है तो कैसे उसको कम किया जाता है? आश्वासन मिला? हमें अभी उच्च अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हुए शोषण को मानते हैं, हम आपके जो अधिकार है, आपका जो मजदूर है, हम उसकी मांग के लिए उच्च कार्यालय को भेजे हैं। हमें 15 दिन का समय दीजिए। अगर 15 दिन में अगर उच्च कार्यालय से किसी प्रकार की वेतन भुगतान की संबंधित जानकारी नहीं आता है तो हम आपको साथ लेकर के 10 दिन से 15 दिन के अंदर में हम उच्च कार्यालय में जाएंगे और आपका हक अधिकार की मजदूरी है उसको लेके आएंगे। उनका ये आश्वासन मिला हुआ है। हम अपने उच्च अधिकारियों की मान सम्मान करते हुए, हम उसके निर्देशों का पालन करते हुए, हमारा जो 21 तारीख का इस 4 घंटे की मजदूरी के लिए आत्मदाह करने का जो निर्णय लिया गया था उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है। अगर वो वेतन भुगतान नहीं होता है तो पुनः हम इस कार्यक्रम को आगे संचालित करेंगे। अल्टीमेटम 21 तारीख को ये जरूर दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके द्वारा उच्च कार्यालय को इस संदर्भ में जानकारी और हमारी समस्याओं से अवगत करा लिए हैं। उधर से मार्गदर्शन और उधर से आदेश के आते तक हम किसी प्रकार कुछ ऐसे नहीं करेंगे। विद्यालय में सहजता से, सरलता से काम करते रहेंगे। सर, 2 घंटे का मानदेय वेतन उनका नहीं मिला है, उनका याद? हाँ, उसी पर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि वाकई 4 घंटा का उनका कार्य करने के लिए आदेश था या 2 घंटा का, स्पष्ट अभी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन जो वर्तमान में शासन का आदेश है उसमें केवल 2 घंटा करने का है, लेकिन इन लोग 2013-14 से बोल रहे हैं। उसी पर समीक्षा और उच्च कार्यालय को मार्गदर्शन के लिए हमने उन्हीं के पक्ष को ध्यान में रखते हुए पत्र प्रेषित किया है। सर, 10 से 15 दिन में भी नहीं, ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने दिया है, जब तक से मार्गदर्शन नहीं आता है तब तक से हम लोग ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे। हाँ, हमारे द्वारा जैसे उनके द्वारा अल्टीमेटम दिया गया उसी दिन से हमने मार्गदर्शन के लिए लिखा है, क्योंकि अभी 8-15 ही दिन हो रहा है और उसमें निश्चित तौर पर सकारात्मक उनके साथ होगा, ऐसा हम अध्ययन किए हैं।